और मोंटू ने जानबूझकर गोगी को अकेले में जाकर फोन का बॉक्स दिया ताकि कोई सबूत ना रह जाए। और क्योंकि कोई सबूत नहीं था तो टप्पू ने कहा कि हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। पुलिस स्टेशन जाने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। और हमने सारी बातें पांडे सर को बता दी। और जब पांडे सर ने मोंटू को फोन किया तब मोंटू ने पांडे सर को भी झूठ बोल दिया। क्या बात कर रहे हैं सर आप? मेरे को समझ नहीं आ रहा सर। वो गोगी और उसका दोस्त टप्पू ना दोनों मिलकर मुझे परेशान करने के लिए ये सब नाटक कर रहे हैं। आजकल के बच्चों को क्या हो रहा है ये? और मोंटू की बात सुनकर पांडे सर ने हम पर शक किया। तो मैंने उनसे कहा कि आप गोगी का मोबाइल ट्रैक कीजिए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। अगर फोन मिल जाता तो मोंटू भी पकड़ा जाता, इसलिए हमने गोगी का फोन ट्रैक करवाया। और फिर मोंटू ने जाकर जेठा अंकल की दुकान में फोन भेज दिया। और पुलिस फोन ट्रैक करते हुए जेठा अंकल की दुकान तक पहुंच गई। पर बिना सिम कार्ड के मोबाइल ट्रैक तो होता नहीं है। हाँ नहीं, वो गोगी के मोबाइल में तभी मेरा सिम कार्ड था। अरे लेकिन गोगी के मोबाइल में तेरा सिम कार्ड कहाँ से आया जेठिया? हाँ वो बताता हूँ बापूजी। वो क्या हुआ कि दुकान में मैं था ना, तभी वो बागा से गलती से मेरे मोबाइल के ऊपर चाय गिर गई तो मेरा मोबाइल बंद हो गया। और मुझे 2-3 व्यापारियों के फोन आने वाले थे, तो मैंने बोला भाई तो फटाफट मेरा मोबाइल रिपेयर करके दे। तो वो बोला कि नहीं इसमें थोड़ा टाइम जाएगा, इसकी जगह पे एक काम करो, एक मोबाइल अभी हमने खरीदा है तो उसमें आपका यह सिम में डाल देता हूँ। तो ऐसे करके मेरा सिम कार्ड वो मोबाइल में डाला। अभी तभी मुझे पता नहीं था कि ये मोबाइल गोगी का है। और गोगी का मोबाइल तो ट्रैकिंग पर ही था। तो जैसे ही पापा ने सिम कार्ड डालकर फोन ऑन किया, पुलिस ने मोबाइल के IMEI नंबर से मोबाइल को ट्रैक कर लिया। और वो फोन ढूंढते ढूंढते आ गए गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स में और मुझे पकड़ के ले गए। और तभी मुझे पता ही नहीं पुलिस मुझे क्यों पकड़ के लेके जा रही है। वो तो पुलिस स्टेशन में टप्पू सेना मिली और इन्होंने सब बात बताई, तब जाके पता चला कि ओहो वो मोबाइल जो मोंटू मेरी दुकान में आके बेच के गया है वो तो गोगी का मोबाइल है। और इसी फोन की चोरी की कंप्लेंट लिखाने ये लोग वो पुलिस स्टेशन में गए थे। कोई भी दुकानदार अगर मोबाइल फोन खरीदता है तो जो मोबाइल बेच रहा है उसका पहचान पत्र देख के ही मोबाइल खरीदना चाहिए। पहचान पत्र मांगे बिना मोबाइल खरीदना गुनाह है। सही बात है। कल अगर कुछ प्रॉब्लम होता है तो पता तो चले कि जिसने मोबाइल बेचा है वो कौन है। हाँ तो तुझे ध्यान रखना चाहिए, ऐसा हवा में धंधा करता है। हाँ जेठालाल, ऐसे अनजान आदमी से मोबाइल खरीदना गलत बात है भाई। सही बात है। अरे गलत बोलो तो आप सही बोल रहे हैं। नहीं भिड़े मास्टर, तुमने जो बात कही ना उसके समर्थन में मैं कह रहा हूँ कि सही बात है। अच्छा मेरी बात सही बात है। हाँ ओके। भिड़े अंकल आपकी बात सही है, लेकिन जब मोंटू फोन बेचने आया तब पापा दुकान में थे ही नहीं। और ये फोन नट्टू काका और बाघा भाई ने खरीदा है। और पापा दुकान के मालिक है, इसलिए पुलिस उनको पकड़ कर ले गई। हाँ करेक्ट। फिर बाघा भाई ने दुकान के CCTV कैमरे की फुटेज दिखाई, हमने मोंटू की पहचान करवाई, तब जाकर पुलिस ने पापा को छोड़ा है। अब अचानक यहाँ पुलिस क्यों आई? शायद पांडे सर होंगे, गोगी का मोबाइल देने आए होंगे। हाँ। टप्पू ये मोंटू है? हाँ पापा। आप सबके चेहरे को देखकर साफ पता चल रहा है या जो कुछ भी हुआ है बच्चों ने आप लोगों को बता ही दिया है। हाँ पांडे बेटा, जेठिया और टप्पू सेना ने हमें सब बताया। थैंक यू जेठालाल। बच्चों के महंगे मोबाइल के जिद का परिणाम कितना घातक हो सकता है उसका उदाहरण हमारे सामने खड़ा है गोगी। और दूसरों को देकर पार्टी और खर्चे के चक्कर में बच्चे किस हद तक जा सकते हैं उसका उदाहरण ये सामने खड़ा है मोंटू।
मोंटू ने ये सब इसीलिए किया कि अपने दोस्तों को ये दिखा सके कि उन सब से वो ज्यादा पार्टी में खर्चा कर सकता है। राइट? ये मोंटू है और ये मोंटू के माता पिता है। पिताजी आप कुछ कहना चाहेंगे? माताजी आप? मुझे कुछ कहना नहीं, करना है। ओके। अयो, मुझे शर्म आती है तुझे अपना बेटा कहते हुए। ये क्या कर रही हैं आप? बच्चों को मार कर नहीं, प्यार से समझाया जाता है। हम भी मुजरिम को पहले प्यार से समझाते हैं, अगर वो नहीं मानता है तो। क्या नहीं दिया तुझे? क्या कमी रह गई? जो मांगा वो दिया, फिर भी तूने हमें ये दिन दिखाया। हमने तो सोचा था कि तू कॉलेज पढ़ने के लिए जाता है, लेकिन आज पता चला कि तू गोगी जैसे मासूम बच्चों को फंसाने के लिए कॉलेज जाता है। पैसों के लिए किसी को फंसाना, बेवकूफ बनाना, ये सब संस्कार तो हमने तुझे नहीं दिए। फिर तूने ऐसा क्यों किया? संगत का असर बेटा, संगत का असर, और खुद का सर्वस्व होने का अहम। आजकल माहौल ही कुछ ऐसा हो गया है कि नई पीढ़ी कहीं ना कहीं दिशाहीन हो गई। बिल्कुल सही कहा चाचा जी। तकनीक से मोबाइल फोन तो स्मार्ट हो गए, लेकिन उनका उपयोग करने वाले ये बच्चे ही अपनी सुध-बुध खो बैठे हैं। ये महंगे फोन की जिद बच्चों को किसी भी हद तक लेके जा रही है, जो गलत है। महंगे मोबाइल की जिद तो गलत है ही है डॉक्टर साहब, पर आजकल मोंटू जैसे बच्चे जो कर रहे हैं वो भी गलत ही है। आप लोगों को बता दूं, ज्यादातर केस हमारे पास ऐसे ही आते हैं कि मोंटू जैसे बच्चे दिखावे में आकर, पैसों की लालच में आकर ऐसा कदम उठाते हैं। उनको पता नहीं आगे पछतावे के अलावा कोई रास्ता ही नहीं बचेगा। सही बात है। हाँ, और दे तो क्या, दूसरों को दिखाने के लिए और खुद सबसे स्मार्ट है ये साबित करने के लिए जब बच्चे माता पिता के संस्कार भूल जाते हैं ना, तो बहुत दुख होता है। पांडे साहब, गोगी ने गलती की है, उसे मारिए, बहुत डंडे मारिए, सबके सामने उसको सजा मिलनी चाहिए। नो, इट्स रॉन्ग। पुलिस बच्चों को डंडे नहीं मार सकती। गोगी पुत्र, हमने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि तेरी गलती की वजह से हमारे गोकुल धाम में पुलिस आएगी। बहुत कल कितना तो पुत्र, बहुत कल कितना यारा, तूने दिल तोड़ देता। मम्मी पापा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मुझे महंगे मोबाइल की जिद नहीं करनी चाहिए थी। मम्मी पापा, मुझे माफ कर दो। आई एम सॉरी। गोगी, तूने बहुत बड़ी गलती की है। मोंटू की मम्मी ने कितना जोर का चाटा मारा उसे, देखा ना तूने? और तेरी गलती भी मोंटू जितनी ही बड़ी है। अरे गोगी पुत्र, हम दोनों तेरे से इतना प्यार करते हैं, कितना कुछ करते हैं तेरे लिए यार, और तू ऐसी गलती करता। प्लीज मुझे माफ कर दो। आज के बाद मैं ऐसा कभी नहीं करूंगा, कभी महंगे मोबाइल की जिद नहीं करूंगा। मैं कान पकड़ता हूं। आई एम सॉरी। गोगी ने हमारे प्यार का फायदा उठाया रोशन। सुनी रोशन बेटा, देखो गोगी को अपने किए पर पछतावा है, पर गोगी की गलती तो हम सुधार नहीं सकते ना, लेकिन उसे माफ करके एक
नई शुरुआत करने का एक मौका तो जरूर दे सकते हैं ना। हाँ? उसे माफ करो। हाँ रोशन भाभी प्लीज। मैं कभी महंगे मोबाइल की जिद नहीं करूंगा और झूठ तो मैं कभी नहीं बोलूंगा। प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। आजा गोगी पुत्र। अरे वाह, एक बार गलती किया है, अभी आगे से मत करना पुत्र। क्यों नहीं करूंगा पापा, तो रब की मेहर करे। सुनिए, माफ कर दे यार, माफ कर। बाकी से ऐसा कभी मत करना गोगी। थैंक यू चाचा जी। मुझे बहुत शर्म आ रही है, अपने आप पर गुस्सा आ रहा है। बहुत बड़ी गलती की है मैंने। क्या बोलूं? माफी मांग सबसे। मैं अपनी गलती मानकर अब सब लोगों को सॉरी कहकर एक नई शुरुआत करने के लिए मौका मांगता हूं। प्लीज आप सब लोग मुझे माफ कर दें। गोगी, टप्पू, सोनू, गोली, पिंकू, सॉरी यार, मुझे माफ कर दो। इट्स ओके। तुम्हारी टप्पू से ना बेस्ट है टप्पू, और तू तो सबसे बेस्ट है। जब पुलिस मुझे पकड़ने आई तो मेरे सारे दोस्त डर के भाग गए। जिन लोग को खुश करने के लिए, पार्टी देने के लिए मैंने गोगी को उल्लू बनाया, वही लोग भाग गए। वो ऐसा ही होता है मोंटू बेटा, जब मुसीबत आती है ना तभी पता चलता है कि कौन से दोस्त सच्चे हैं और कौन से दोस्त सिर्फ दिखावे के हैं। वाह 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 वाह। हाँ हाँ दादाजी, टप्पू सेना और टप्पू दोस्ती का बेस्ट एग्जाम्पल है। टप्पू सेना के दोस्त के साथ प्रॉब्लम हुआ तो पूरी टप्पू सेना ने मिलकर उस प्रॉब्लम को फेस किया, कोई भागा नहीं। हैट्स ऑफ टू यू टप्पू डार्लिंग। फ्रेंड्स, सॉरी गोगी डार्लिंग, माफ कर दे यार। सॉरी अंकल, सॉरी आंटी। और कोई गल नहीं, देखो गलती का रियलाइजेशन हो गया ना तो कोई गल नहीं। आगे ध्यान रखना पुत्र। काय ते केस वाढलेत, काप जरा। ओहो, उसके तो रहने दो ना। सॉरी अंकल, मेरी वजह से आपको बहुत तकलीफ हुई है, प्लीज मुझे माफ कर दो। बेटा तकलीफ तो मुझे बहुत हुई, लेकिन मेरे बापूजी ने मुझे बचपन से ही सिखाया है कि बेटा क्षमा भूरस्य भीषणम। क्षमा वीरस्य भूषणम। हाँ मैं वही तो बोला। तू क्षमा भूरस्य भीषणम बोला, क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीरस्य भूषणम मतलब क्षमा करता हूं मैं तुझे, माफ किया तुझे, जा बेटा। हाँ थैंक यू अंकल, थैंक यू। और हाँ मोंटू बेटा, तुम्हें जो भगवान ने चतुर दिमाग दिया उसका उपयोग लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए मत कर, अपनी चतुराई का उपयोग पढ़ाई में कर।
जी जी। कुछ करके दिखा, कुछ बन के दिखा और अपने माँ बाप का नाम रोशन कर। हाँ, अब क्या बेटा, अपने माँ बाप से भी माफी मांग ले। सॉरी मम्मी, सॉरी पापा, कोई बात नहीं बेटा। दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। क्षमा वीरस्य भूषणम। मतलब चलिए, गोगी के मोबाइल ने सभी को कुछ न कुछ सबक सिखा दिया। मैं तो बोलता हूँ ये महंगे मोबाइल ना खरीदने ही नहीं चाहिए। अरे ओ भाई भिड़े, ऐसा मत बोल भाई। अगर सबने महंगे मोबाइल खरीदना बंद कर दिया तो मेरा धंधा कैसे चलेगा भाई? नहीं, मैं वैसे नहीं बोल रहा हूँ जेठालाल, महंगे मोबाइल खरीदो, लेकिन आजकल देखा देखी में माँ बाप जो बच्चों को महंगे मोबाइल गिफ्ट कर रहे हैं ना, वो नहीं करना चाहिए। हाँ, नहीं वो तो गलत है। हाँ बिल्कुल। ऐसी बात एक मास्टर ही कर सकता है। मैं सभी माता पिता से रिक्वेस्ट करता हूं कि अपने बच्चों को महंगा मोबाइल खरीद कर ना दें। ये मेरी रिक्वेस्ट है। और बच्चों, मैं आप लोगों को ऑर्डर देता हूं कि महंगे मोबाइल की जिद ना करें। गोगी बेटा, जो तुमने मोंटू को 10,000 रुपए और मोबाइल दिए थे ना, वो तो इसने खर्चे कर दिए। लेकिन मोंटू के माता पिता बहुत अच्छे इंसान हैं। इन लोगों ने अपने बेटे की गलती को अपने ऊपर ले ली और अपने अकाउंट से 10,000 रुपए दे रहे हैं लोग। थैंक यू सर। गोगी बेटा, ये लो तुम्हारे पैसे और मोबाइल। नेक्स्ट टाइम ऐसा मत करना। थैंक यू पांडे सर। आप सभी गोकुल धाम वासियों का दिल बहुत बड़ा है। मोंटू ने इतनी बड़ी गलती की और आपने उसे माफ कर दिया। मैं मोंटू का पिता और मोंटू की माँ, हम दोनों आप सबके बहुत आभारी हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अंकल, थैंक यू कहना है तो पांडे सर को कहिए, क्योंकि आज उन्होंने हमारी बहुत मदद की है और मोंटू को पकड़कर उसको उसकी गलती का एहसास करवाया है। थैंक यू टप्पू बेटा। थैंक यू पांडे जी। अरे मैंने तो अपना फर्ज निभाया और आगे भी निभाता रहूंगा। और जेठालाल, अब तुमको बार बार डांटना मुझे अच्छा नहीं लगता। एक रिक्वेस्ट है, आगे से कभी भी चोरी का मोबाइल नहीं खरीदो। अरे चालू पांडे जी, मैंने बोला ना वो मोबाइल मैंने खरीद। ओके ओके ओके, नहीं समझ गया। कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं होगी। और मैं नट्टू काका भागा को भी बोल दूंगा कि आइंदा ऐसी गलती कभी ना करे। क्षमा वीरस्य भूषणम। नहीं, मैं चालू पांडे जी को बोल रहा हूँ कि क्षमा वीरस्य भूषणम, हमें क्षमा कर दीजिए, क्योंकि क्षमा वीरों का आभूषण है। यस। जेठालाल, तुम्हें अर्थ पता है इसका? हाँ, वो बात में याद आ गया थोड़ा। थैंक यू टप्पू सेना। आई विश कि सबकी लाइफ में टप्पू जैसा दोस्त हो, जो गलती करने पर डांटे भी और प्रॉब्लम से बचाए भी। थैंक यू यारा। 3 cheers for टप्पू सेना। हिप हिप। मित्रों, अंततः रोशन भाभी और सोही ने गोगी को क्षमा कर दिया और सभी लोगों ने मोंटू को क्षमा कर दिया। क्षमा, माफी, बड़ी ताकत होती है इसमें। माफी व्यक्ति को एक नया अवसर प्रदान करती है अपनी गलती सुधारने का, आगामी जिंदगी के लिए जोश भरती है। खैर साहब, यहाँ पे गोगी और मोंटू को क्षमा कर दिया गया है, लेकिन इस पूरे मोबाइल के धमाल के बाद और जेठालाल की जेल यात्रा के बाद एक बात समझ में आ गई है कि बच्चों को महंगे मोबाइल की जिद नहीं करनी चाहिए, और अगर वो जिद करें तो माँ बाप को उन्हें समझाना चाहिए। खैर साहब, अंत भला तो सब भला, लेकिन ये गोकुल धाम है मित्रों, यहाँ कोई भी ट्रेन कभी भी पटरी से उतर सकती है। यहाँ कोई नया धमाल हो सकता है, तो इंतजार करें नए धमाल, नए ठहाकों और नई मस्ती का। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा, देखते रहिए, हंसते रहिए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.